बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम जब्बार। आज हम बात करेंगे वॉमिटिंग और नौसिया के बारे में, यानी मतली और कै का आना। इसकी कॉजेज़ क्या होती है और कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस केस में यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉमिटिंग और नौसिया में डिफ़रेंस क्या है, यानी कै में और मतली में डिफ़रेंस क्या होता है। जब किसी पेशेंट को उल्टी आती है, कै होती है, वॉमिट होती है, तो पेशेंट के स्टमक में जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और जो मतली होती है, ये कै यानी उल्टी आने से पहले की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को मतली कहते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि बार-बार उल्टी आ सकती है, लेकिन पेशेंट को उल्टी कै नहीं होती। ऐसी जो फीलिंग होती है, उस तरह की फीलिंग को कहते हैं मतली यानी नौसिया। इसकी बहुत सी वजूहात होती है। बच्चों में जो इसकी कॉजेज़ है, ये मुख्तलिफ हो सकती है, बड़ी उम्र के अफराद में मुख्तलिफ हो सकती है। तो मैं कुछ कॉजेज़ के बारे में आपसे बात करूँगा और इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन-सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो नौसिया और वॉमिटिंग की कॉजेज़ होती है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से कुछ वजूहात जिसके बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, दौरान हमल फीमेल्स को बार-बार मतली होती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए, तो इस दौरान भी पेशेंट को हो सकता है कि बार-बार नौसिया या वॉमिटिंग हो। इसके अलावा अगर मैदे में किसी तरह का ज़ख्म हो या स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो, ये भी वजूहात होती हैं कि पेशेंट को नौसिया और वॉमिट होने के। इसके अलावा फूड पॉइज़निंग की वजह से भी नौसिया वॉमिटिंग हो सकती है। किसी को अगर गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन है या अपेंडिसाइटिस है, तो ये बहुत सी वजूहात होती है जिस वजह से पेशेंट को नौसिया या वॉमिटिंग हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट को बार-बार नौसिया या वॉमिटिंग होती है या ये कंडीशन पेशेंट को अक्सर बनी रहती है, लाज़मी आपको एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मशवरा करना चाहिए, इसको डायग्नोज़ करवाना चाहिए कि इसकी वजह क्या है जो आपको बार-बार नौसिया या वॉमिटिंग रहती है। अब हम बात करते हैं कि इसके आप प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं। वो लोग जिनको खाना खाने के बाद कभी नौसिया वॉमिटिंग हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल कर लें, यानी कि अगर आप खाना बहुत ज़्यादा ना खाएँ, पेट बहुत ज़्यादा भर के खाना ना खाएँ, खाना इतना खाएँ कि आप खाने के 3 हिस्से करें, 1 हिस्सा खाने का, 1 हिस्सा पानी का और 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ें। तो आपको ये जो मतली है या उल्टी या बहुत ज़्यादा पेट आपको फूला हुआ महसूस नहीं होगा, या खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी ना पिएँ, या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें या फिज़िकल एक्टिविटीज़ से अवॉइड करें। इस तरह की अगर आप चीज़ों का ख़्याल करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर आपको कभी खाना खाने के बाद नौसिया या वॉमिटिंग की शिकायत होती है, तो ये आपकी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन-सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप नौसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं और जिससे आपको रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनको खाना खाने के बाद अक्सर नौसिया नौसिया होता है, या आपको ऐसा लगता है जिस तरह बदहज़मी हो गई है, आपको एसिडिटी हो गई है, बड़ा गोश्त खाने के बाद आपको मतली होती है, या आपने फ़िश खाई है, ठंडा पानी पी लिया है, आइसक्रीम या कोई ठंडी चीज़ खाने के बाद अगर आपको मतली महसूस होती है, तो इस तरह के केसेस के अंदर अगर आप इपिकॉप 30 पोटेंसी में 3 से 4 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे, दिन में 3 से 4 बार आपने इस्तेमाल करने हैं, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको खाना खाने के बाद अक्सर नौसिया होता है, तो इसका मतलब है कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अगर आपको ये कंडीशन बनी रहती है, तो फिर आप लाज़मी चेकअप करवाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ कि इसकी कॉज़ क्या है। इसके अलावा जो इपिकॉप मेडिसिन है, ये इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये हर तरह की मतली की कंडीशन के अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपको किसी भी वजह से मतली होती है, तो आप इमरजेंसी के तौर पर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में या आधे कप पानी में डालकर आप 2-2 घंटे के वक़्फ़े से इस्तेमाल करें। 1-2 दिन आप ये मेडिसिन लें, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपना केस प्रॉपर से डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करते। उसके बाद आप जो डॉक्टर की हदायत है, उसके मुताबिक आप अपना ट्रीटमेंट करवाएँ और करीबी किसी भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये जो एपिकॉग मेडिसिन है, ये हर तरह की जो नौसिया, मतली है, उसके अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये कुछ बात एपिकॉक के बारे में है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।